हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ अर्थ, है ना। अर्थ के बारे में इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। अर्थ का एक एक चीज़, है ना, एक एक पार्ट, इसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन। तो ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा? पृथ्वी। सूर्य से यह तीसरा ग्रह है पृथ्वी। पहला बुध है, दूसरा शुक्र है और तीसरा हमारी पृथ्वी का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, ज्ञात ब्रह्मांड में वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जहां जीवन है? अभी तक ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट खोजे गए, जितने भी ग्रह खोजे गए, आज तक पृथ्वी को छोड़कर किसी पर भी जीवन नहीं पाया गया। केवल एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन पनप रहा है, पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, सौर मंडल के 4 स्थलीय ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन सा है? सौर मंडल में कुल 4 स्थलीय ग्रह। 4 स्थलीय ग्रह कहने का अर्थ है कि 4 ठोस प्लैनेट है, ठोस, है ना, सॉलिड प्लैनेट। बाकी सब गैसीय अवस्था में, 4 गैसीय अवस्था में है, 4 सॉलिड अवस्था में है। तो उन 4 सॉलिड प्लैनेटों में सबसे बड़ा कौन है? तो वो पृथ्वी का नंबर आता है ना। पृथ्वी सबसे बड़ी ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है स्थलीय ग्रहों में। ध्यान से देखिएगा, स्थलीय ग्रहों का मैं बात कर रहा हूँ, पूरे सौर मंडल के प्लैनेट के बारे में नहीं बात कर रहा, केवल स्थलीय ग्रहों के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, पृथ्वी की आयु कितने वर्ष है? 4.54 अरब वर्ष, है ना। 454 करोड़ वर्ष भी इसको बोल सकते हैं, या 4.54 अरब वर्ष भी इसको कह सकते हैं। ये पृथ्वी की आयु है, उम्र है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.9721 इंटू 10⁻24 kg, है ना। 5.97219 गुना 10⁻24 kg, ये है पृथ्वी का द्रव्यमान, भार भी इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, पृथ्वी का आयतन कितना है? तो पृथ्वी का आयतन 1.08321 इंटू 10⁻12 किलोमीटर क्यू, है ना। आयतन को किलोमीटर क्यू में डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, पृथ्वी का घनत्व कितना है ना। पृथ्वी का जो घनत्व, डेंसिटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो कितना है? तो 5.514 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर पृथ्वी के बारे में एक एक क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना है? हाँ, यानी कि किसी भी वस्तु को ये किस एक्सेलरेशन से, किस त्वरण से ये अपनी ओर खींचेगी? तो 9.807 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाए, मान लेते छत पे से, अपने छत पे से हम किसी वस्तु को गिराते हैं, तो उसका जो स्पीड है वो हर मिनट, है ना, 9.807, है ना, मीटर प्रति सेकंड है। वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर कर लीजिएगा, है ना। तो प्रति सेकंड में, 1 सेकंड में उसका स्पीड 9.807 बढ़ जाएगा। हर सेकंड ये बढ़ता जाएगा, जितना भी उसका स्पीड स्टार्टिंग में रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा। जैसे हम हाथ से किसी चीज़ को छोड़े तो उसका स्पीड जिस समय मेरे हाथ में रहता है 0 रहता, जैसे छोड़ो तो उसका स्पीड बढ़ता जाएगा, और हर सेकंड 9, है ना, 0.8 मीटर बढ़ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड उसका स्पीड बढ़ जाएगा। यह है गुरुत्वाकर्षण, इसको त्वरण बोलते हैं, है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, पृथ्वी का कुल सतह का क्षेत्रफल कितना है? पृथ्वी का कुल सतह, जितना भी पृथ्वी का सरफेस एरिया है, वो कितना सरफेस एरिया पृथ्वी का? तो 51,72,000 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। 51,51,72,000, है ना, किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पलायन वेग उस वेग को कहते हैं जिस वेग से अगर हम धरती पर से किसी वस्तु को फेंकेंगे, मान लेते बॉल है ना, बॉल को अगर हम फेंकेंगे उस वेग से, तो वो वापस लौट के पृथ्वी पर नहीं आएगी, वो अंतरिक्ष में चली जाएगी। वो स्पीड है 11.186 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 11.186 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से हम किसी भी वस्तु को फेंकेंगे, चाहे वो गेंद हो या कोई कुछ भी हो, उस स्पीड से अगर फेंका जाए तो वो वापस लौट कर पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा वो।
क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, पृथ्वी का विषुवतीय परिधि कितना है ना, विषुवत रेखा के पास से उसका परिधि कितना है। अगर परिधि कैलकुलेट करते हैं विषुवत रेखा से, तो उसका जो परिधि है, जिसको पेरीमीटर भी कहते हैं इंग्लिश में, वो है 40,075 है ना, 40,075.017 किलोमीटर। ये पृथ्वी का परिधि है, पेरीमीटर है विषुवत रेखा के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, पृथ्वी का विषुवतीय त्रिज्या कितना है ना, विषुवतीय त्रिज्या विषुवत रेखा के पास जो उसकी त्रिज्या वो कितनी है, तो 6,378.1 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, पृथ्वी का ध्रुवीय त्रिज्या कितना। पृथ्वी का देखिए ध्रुवीय त्रिज्या विषुवतीय त्रिज्या, यहाँ पर कहने का अर्थ है कि पृथ्वी हर जगह समान रूप से गोल नहीं है, एकदम बॉल की तरह, गेंद की तरह गोल नहीं है। ये ध्रुवों पर चपटी है थोड़ी, है ना। तो ध्रुवों पर देखिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्रुवीय त्रिज्या कम है और विषुवतीय त्रिज्या ज़्यादा है ना। ध्रुव पर यह चिपटा हुआ है, इसलिए ध्रुव पर इसका त्रिज्या कम हो जाता। तो ध्रुवीय त्रिज्या इसका है 6,357.8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन काल कितना है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में कितना टाइम लगाती है, वह 23 घंटा है ना, 23 घंटा 56 मिनट 4.100 सेकेंड है ना। करने का लगभग बोल सकते हैं हम लोग 24 घंटा बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है, लेकिन एक्यूरेट जो एग्जैक्ट जो टाइम है वो है 23 घंटा 23 आवर 56 मिनट एंड 4.100 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, पृथ्वी का विषुवतीय घूर्णन गति कितना। अगर किस गति से ये घूर्णन कर रहा है, किस गति से ये रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, तो इसका आंसर है 1674.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक घंटे में ये 1674.4 किलोमीटर ये रोटेट कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है ना। पृथ्वी कुछ झुकी हुई है, पूरी सीधी नहीं खड़ी हुई है, थोड़ा झुकी हुई है, वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, पृथ्वी के सतह पर न्यूनतम तापमान कितना है ना, यानी कि पूरे वर्ल्ड का है ना, जो हमारी पृथ्वी है उसको वर्ल्ड बोल सकते हैं, वो वर्ल्ड का न्यूनतम है ना, न्यूनतम यानी कि मिनिमम टेम्परेचर कितना जा सकता है पृथ्वी पर मिनिमम टेम्परेचर, तो -89.2 डिग्री सेल्सियस, -89.2 डिग्री सेल्सियस ये न्यूनतम तापमान है पृथ्वी पर। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, पृथ्वी की सतह पर अधिकतम तापमान कितना, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर, इससे ज़्यादा टेम्परेचर आज तक कभी किसी जगह का नहीं नोट किया गया है, नहीं ऑब्जर्व किया गया, इससे ज़्यादा टेम्परेचर वह 56.7 डिग्री सेल्सियस, 56.7 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर अभी तक कहीं पर नोट नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, पृथ्वी के सतह का औसत तापमान कितना, औसत अगर निकालते हैं एवरेज जिसको बोलते हैं, तो वो कितना होता है, तो 15 डिग्री सेल्सियस वो आता है एवरेज टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, पृथ्वी के सतह पर वायुमंडलीय दबाव कितना है, तो 101.325 किलो पास्कल है ना, 101.325 किलो पास्कल वायुमंडलीय दबाव, पूरे वायुमंडलीय दबाव के बारे में बात कर रहा। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं है ना। आखिर पृथ्वी का वायुमंडल इतना विशाल है, उसमें कौन कौन सी गैसें हैं, तो ध्यान से देखिएगा, 78.08% नाइट्रोजन है, 20.95% ऑक्सीजन है, 0.930% आर्गन है, 0.039% कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी का जो है वो अन्य गैस थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बहुत सारे इसके अलावा भी गैसें हैं, धूल पार्टिकल्स है ना, डस्ट पार्टिकल जिसको बोल सकते हैं, वाटर वेपर है, सब इसी में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल कितना, यानी कि कितने दिन में ये सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, तो 365.256 दिन में, लगभग 365 दिन बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर बात किया जाए तो 365.256 दिन में ये लगाता है एक चक्कर। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति कितनी है, यानी कि किस गति से ये परिक्रमा कर रहा है सूर्य का है ना, रेवोल्यूशन स्पीड का बात कर रहा है, रोटेशन का नहीं, रेवोल्यूशन का, तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में ये 30 किलोमीटर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, पृथ्वी का सूर्य से औसत दूरी कितना है ना, औसत दूरी यहाँ पर छूट गया, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है ना दूरी है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी का सूर्य से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है।
क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, पृथ्वी का मौसम विविधताएं किस कारण पाई जाती है ना, पृथ्वी पर मौसम विविधताएं किस कारण पाई जाती है, यानी कि अलग अलग प्रकार का आप मौसम देखते हो, कभी विंटर आता है, कभी समर आता है, कभी स्प्रिंग, कभी और रेनी सीजन आ जाता है ना, तो वो किस कारण आखिर आ जाता है। तो रोटेट कर रहा है ना ये अपने एक्सिस पे, वो तो ठीक है, और रेवोल्यूशन भी कर रहा है सूर्य के चारों ओर, वो भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण है ना, झुकाव के कारण मौसम विविधताएं बढ़ जाती है। तो आंसर सही जवाब होगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, समुद्रों में ज्वार भाटे किस कारण आते हैं, है ना, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, पानी ऊपर उठता है उसको ज्वार बोलते हैं, नीचे जब जाता है उसको भाटा बोलते हैं, तो आखिर किस कारण वो आता है, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी, चंद्रमा जो है वो चक्कर लगा रही है पृथ्वी का, तो दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो काम करेगा, क्योंकि दोनों बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट हैं, जितना ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पृथ्वी के पानी को खींचने लगता, क्योंकि वो लिक्विड आसानी से खींचा जाता है, और उसी कारण ज्वार भाटा पृथ्वी पे आता है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब से है ना, यानी कि कब से पृथ्वी पर जीवन पनप रहा है, तो लगभग 1 अरब वर्षों से यहाँ पर जीवन है। यहाँ पर मनुष्य जाति का बात नहीं किया जाता है, पूरे जीवन का बात किया जा रहा है ना, यहाँ पर एक बैक्टीरिया से लेकर एक वायरस तक का बात किया जा रहा है। कब से, डायनासोर से पहले से भी जीवन यहाँ पे पृथ्वी पे है, तो उसकी बात किया जा रहा है ना। बैक्टीरिया, वायरस, जिस समय शुरू में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन की जो शुरुआत हुई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी कि सूक्ष्म जीवों से ही शुरू हुई है, तो वो 1 अरब वर्ष पहले से है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग नमकीन जल से ढका है, 71%। पूरे पृथ्वी का अगर सरफेस एरिया 100 मान लें तो उसका 71 भाग क्या है, नमकीन जल, यानी कि समुद्र के खारे जल से ढका हुआ, समुद्र से ढका हुआ। क्वेश्चन 29 में आते हैं, ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा स्थल है, यानी कि ठोस है, सॉलिड है, तो 29% है ना। क्वेश्चन 32 में आते हैं, पृथ्वी का आंतरिक रचना कितने परतों में विभाजित है, आंतरिक रचना यानी कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कितने परतों में बटा हुआ, तो 3 परतों में। पहला को भूपटल बोलते हैं इंग्लिश में, उसको क्रस्ट बोलते हैं, फिर भूप्रभार है मैंटल, और उसके बाद सबसे लास्ट है क्रोड, है ना, क्रोड इसको बोलते हैं, इंग्लिश में कोर भी इसको बोलते हैं। ये 3 परतों में बटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा, 30 नंबर क्वेश्चन में है, पृथ्वी का आंतरिक रचना, तो आंतरिक रचना यहाँ पर कोई खोल कर देखा नहीं, उसको अंदर जाके कोई देखा नहीं है, एक वक्त सैद्धांतिक है ना, सैद्धांतिक और रूप से इसको मान लिया गया है ना, थ्योरी रूप में, इसका प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, बहुत ही मुश्किल है, तो थ्योरेटिकल ये सब जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 30 में जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है ना, चंद्रमा इसका एकमात्र प्राकृतिक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कब से कर रहा है ना, चंद्रमा, सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है, लेकिन आखिर ये कब से कर रहा, तो लगभग ये 453 करोड़ सालों से कर रहा है ना, यानी कि 4.53 अरब साल से ये परिक्रमा कर रहा है, घूम रहा है, तो घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं, चंद्रमा का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा हमारा सैटेलाइट है ये सभी जानते हैं, लेकिन चंद्रमा का आखिर हमारे पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आज हम लोग जानते हैं। तो इसका आंसर ये हुआ कि चंद्रमा अपनी आकर्षण शक्ति द्वारा समुद्री ज्वार पैदा करता है, ये तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रभाव हैं, जैसे ध्रुवीय झुकाव को स्थिर रखता है, जो ध्रुवीय झुकाव है, जो ये बता दूँ आपको कि पृथ्वी झुका हुआ है 23.5 डिग्री पे, तो ये झुकाव को स्थिर रखता है। क्वेश्चन उसके बाद आगे इसका प्रभाव है, धीरे धीरे पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करता है ना, ये पृथ्वी के रोटेशन पर भी प्रभाव डाल रहा है ना चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं 34, पृथ्वी किस भाषा का शब्द है, पृथ्वी जो आखिर शब्द है वो आखिर किस भाषा का, किस लैंग्वेज का शब्द है, तो पृथ्वी संस्कृत शब्द है ना, संस्कृत भाषा से लिया गया। पृथ्वी शब्द का अर्थ क्या है, तो पृथ्वी शब्द का अर्थ है एक विशाल धरा, है ना, एक विराट भूमि इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं, किस राजा के नाम पर पृथ्वी का नाम पड़ा, है ना, ये तो सभी जानते हैं, भारत देश का नाम भरत नामक एक राजा थे, उनके नाम पर पड़ा था, लेकिन आगे पृथ्वी का नाम किस राजा के नाम पर पड़ा था, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। तो ये राजा पृथु के, है ना, राजा पृथु के नाम पर पृथ्वी का नाम
पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं, पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर व्यास उसके अक्षीय व्यास से कितना ज़्यादा है। अभी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि अक्षीय जो ध्रुव पर जो पृथ्वी है वो चपटी है, तो जाहिर सी बात है उसका ध्रुव पर व्यास भी कम होगा जब चपटी है। तो वही कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर जो व्यास है वो अक्षीय व्यास है, यानी कि ध्रुवों पर अगर ध्रुव से ध्रुव को मिलाते हुए एक व्यास एक डायमीटर खींचें तो वो आखिर कितना कम होगा, तो 43 किलोमीटर कम है, 43 किलोमीटर ये कम आएगा। क्वेश्चन 38 में देखते हैं, पृथ्वी का औसत व्यास कितना है। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर। औसत व्यास का कहने का अर्थ है कि ध्रुव पर जो व्यास है और अक्षीय जो व्यास है दोनों का औसत अगर निकालेंगे तो 12,742 किलोमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं, पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा कौन सा। पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है ना, तो उस पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान, सबसे गहराई वाला हिस्सा का क्या नाम है, तो मरियाना गर्त बोलते हैं इसको। चैलेंजर डीप भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। चैलेंजर डीप उसका एक स्थान है मरियाना गर्त का ही। उसकी गहराई कितना, 10,911 मीटर। 10,911 मीटर उसकी गहराई है। ध्यान से देखिए, चैलेंजर डीप पृथ्वी पर का सबसे गहरा पॉइंट है, सबसे गहरा इसको बोल सकते हैं। इससे गहरा अभी तक पृथ्वी पर कोई हिस्सा नहीं पाया गया। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, पृथ्वी का सबसे उच्चतम हिस्सा कौन सा, सबसे ऊपर सबसे हाइट वाला कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर ये ऊंचा है। सोचिए, मरियाना जो गर्त है उसमें हिमालय पर्वत को भी अगर उस जगह पर रख दिया जाए तो उसके ऊपर से भी पानी। मरियाना गर्त पहले जान लीजिए कहाँ है। मरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में, तो प्रशांत महासागर में जो मरियाना गर्त है ना, उससे वो कहीं ज़्यादा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से। देख लीजिए वो दोनों में अंतर कितना। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं, पृथ्वी किन किन तत्वों से मिलकर बना है ना। पृथ्वी का अगर जो स्ट्रक्चर है वो आखिर किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ, तो 34.6% आयरन है इसमें, 29.5% ऑक्सीजन है, 15.2% सिलिकॉन है, और 12.7% मैग्नीशियम है, और 2.4% निकेल है, 1.9% सल्फर है, 0.05% टाइटेनियम है, और शेष में अन्य तत्व भी इसके अलावा है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला आकाशीय पिंड कौन सा है। यहाँ तक हम लोग सभी जान चुके हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल 4 स्थलीय प्लैनेट है और 4 गैसीय प्लैनेट है, और 9वां सदस्य हमारा क्या, सूर्य। सूर्य सभी जानते हैं कि गैसों का गोला, एक आग का गोला, वो तो सॉलिड है नहीं, तो घनत्व उसका तो सॉलिड से कम ही होगा। तो जो भी सबसे ज़्यादा घनत्व वाला आकाशीय पिंड है वो हमारी पृथ्वी ही है। हमारी पृथ्वी से ज़्यादा डेंसिटी वाला अभी तक ऑब्जेक्ट सौरमंडल में नहीं पाया गया। क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना है ना। पृथ्वी का जो केंद्र का तापमान है वो कितना, तो 6000 डिग्री सेल्सियस है, 6000 डिग्री सेल्सियस, लगभग सन के सरफेस के टेम्परेचर के बराबर ही है। सन का सरफेस का टेम्परेचर आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। सूर्य का जो वीडियो लाया था उसमें 6000 डिग्री सेल्सियस ही था उसके सरफेस का टेम्परेचर, उतना ही टेम्परेचर पृथ्वी के केंद्र का, पृथ्वी के सेंटर का है। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर दबाव कितना, तो दबाव है 360 GPa है ना। GPa दबाव का मात्रक है, वो 360 है। पृथ्वी के केंद्र का बात कर रहा है, सेंटर का। क्वेश्चन 45 में देखते हैं, पृथ्वी वर्तमान में पृथ्वी के कुल कितने विवर्तनिक प्लेटें हैं। विवर्तनिक प्लेट आप लोग देखिएगा इसमें थोड़ा सा। विवर्तनिक प्लेट उसको कहते हैं जिसके जो पृथ्वी पर जिसके घर्षण के कारण भूकंप वगैरह आया करता, और ये हमेशा है ना मूवमेंट में रहता, हमेशा ये मूव करता रहता। अभी भी ये मूव कर रहा है, लेकिन इतना धीरे करता है कि ये इसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसको हम लोग नहीं महसूस कर सकते, बहुत धीरे चलता। तो ये प्लेटों की संख्या आखिर कितनी है। इन्हीं प्लेटों में कुछ गड़बड़ होता है तो भूकंप वगैरह आ जाता। तो आखिर इनकी संख्या कितनी है, तो ये संख्या 8 है ना। विवर्तनिक प्लेटों की संख्या 8 है। देखिएगा सभी का नाम इसमें दे दिया हूँ मैंने। क्वेश्चन नंबर इसमें एक है उत्तर अमेरिकी प्लेट, दूसरा है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, तीसरा अंटार्कटिक प्लेट, चौथा यूरेशियाई प्लेट, पांचवा अफ्रीकी प्लेट, छठा भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, सातवां नज़्का प्लेट, और 8वां है प्रशांत प्लेट। ये 8 प्लेटें हैं
याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में आता है सबसे तेज़ी से गति करने वाला प्लेट कौन सा। ये 8 प्लेट है जो मैंने बताया आप लोगों को, उसमें सबसे तेज़ी से मूव कौन कर रहा है। तो महासागरीय प्लेट जो है वो सबसे तेज़ी से मूव करता है 75 mm 75 मिलीमीटर प्रति ईयर। सोचिए 75 मिलीमीटर भी बहुत ज़्यादा इसको लग रहा है ना उसकी गति के मुकाबले और सब प्लेटों के मुकाबले। मात्र 75 mm 75 मिलीमीटर घसकेगा, 1 साल में पता भी नहीं चलेगा कि घसक गया। क्वेश्चन नंबर 47 में आता है सबसे धीमी गति वाला प्लेट कौन सा है। तो यूरेशियाई प्लेट 21 मिलीमीटर प्रति साल, है ना। क्वेश्चन 48 में आता है पृथ्वी पर कुल धरती के कितने प्रतिशत कृषि और चारागाह है। यानी कि पूरे पृथ्वी का अगर बात करें तो कितने भाग पर कृषि और चारागाह हो रहा है। तो 40%, है ना। स्थलीय भाग का बात कर रहा हूँ, जितना भी पृथ्वी पर स्थलीय भाग है उसका 40% पर कृषि और चारागाह हो रहा। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो विशाल जल भंडार के कारण। पृथ्वी पर इतना ज़्यादा जल है ना, समुद्री जल, है ना, कि अंतरिक्ष से देखने पर ये इन्हीं जलों के कारण नीला नजर आता है, इसे इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। 50 में आते हैं पृथ्वी पर मौजूद कुल महासागरों का द्रव्यमान कितना। हम जान रहे हैं कि पृथ्वी पर 71% महासागर है ना, इसका जल से ढका हुआ। तो आखिर इसका द्रव्यमान कितना। तो पृथ्वी का जितना भी द्रव्यमान है उसको 4400 से भाग दे देंगे तो समुद्र का द्रव्यमान आ जाएगा, यानी कि 1/4400।